अब मेरे को देखा ये ब्लैक ब्लैक क्या, पास से देखा, ढंग से देखा तो ये तो छेद हो रखे हैं, मतलब मैं डिफेक्टिव पीस ले आई और मैं इसको रिटर्न भी नहीं करा सकती क्योंकि इसमें टैग ही नहीं था। वेरी गुड, बिना देख के आई हूँ मैं चीज़ें। बताओ क्या बन रहा है अभी? दाल बना रहा हूँ। अच्छा, कौन सी दाल? वही उड़द दाल। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल आस्था गौरियान में स्वागत है। आज पहनूंगी मैं अपना ये वाला टॉप। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं डेली बदल बदल के पहन रही हूँ, और दिन भी डेली बदल के ही पहनती हूँ, बट आज कुछ और भी पहन सकते थे पर ना मुझे ये पहनना है। जब तक ये पहनूंगी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मैंने नोट किया इसका टैग किधर है, मैंने इसका टैग नहीं निकाला तो किधर गया, तो मैं मतलब बिना टैग के लिए आई हूँ इसको वहाँ से ख़रीद के। अब कुछ नहीं हो सकता, पर कोई नहीं, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं तो कोई बात नहीं। ये आ चुका है और अभी चलो हम चलते हैं नहाने के लिए। और हमेशा की तरह मेरी टाइमिंग, मेरी कल से मैच हो रही है। अभी 11:30 बज रहे हैं, पता नहीं कैसे मैं लेट ही उठ रही हूँ ना आजकल, मैं टाइम पे नहीं उठ पा रही, तो इतने बजे जा रही हूँ अभी मैं नहाने के लिए। और कल की तरह आज भी मुझे कुछ काम करा के आना है। हमारा कुछ सिम में कुछ ऊपर नीचे किया था हमने। एयरटेल का यूज़ करती हूँ मैं, और एयरटेल की सिम पहले प्रीपेड था, फिर कुछ नंबर्स हमें करेक्ट करवाना था तो उसके चक्कर में पोस्ट पेड हुआ, और अभी मुझे दोबारा इसको प्रीपेड करना है क्योंकि पोस्ट पेड में मेरा नेट इतना अच्छा चल नहीं रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पोस्ट पेड वाला। तो प्रीपेड के टाइम पे सब बढ़िया चलता था, तो मे बी ये पोस्ट पेड प्रीपेड करने के चक्कर में कुछ हुआ है। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, उन्होंने बोला था 2-3 महीने बाद आप चेंज करा सकते हो। 2-3 महीने में तो 4-5 महीने निकाल दिया लेकिन चेंज नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरटेल की स्टोर पे और वहाँ पे जाके मैं अपना प्रीपेड करवाऊँगी। अभी देखते हैं रश ना हो कहीं पे, क्योंकि रश में पे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर मुझे आधा छोड़ के ही वापस आना पड़ेगा। नहीं तो देखो जैसे भी होता है, अभी तो पहले मेरे को रश करने की, मेरे को जल्दी करने की ज़रूरत है। मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं एयरटेल स्टोर पे। मैं सीज़र तक लेके आ रखी थी कि मैं टैग कट करूँगी। बताओ टैग ही मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। जब मैंने शॉपिंग की उस टाइम पे नहीं था क्या, उसी टाइम पे नहीं था क्या? तो फिर बिलिंग के टाइम पे उन्होंने कैसे किया इस चीज़ को, पता नहीं क्या ही है। क्योंकि मैंने पे तो पूरा ही किया था, मुझे याद है अमाउंट तो मैंने उतना ही पे किया जितना पड़ना था, पता नहीं। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा टॉप देखो, इसको सेट करना पड़ेगा। नाइस ना, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं कलरफुल टॉप्स, अपने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ तो चलो निकलते हैं, अपना काम करके आते हैं बस। अब मैं इस हेयर स्टाइल से बोर हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये जोड़े वाला हेयर स्टाइल मेरा। पता है कभी कभी मन करता है कि मैं ऐसे बाइक में जाऊँ, हेलमेट ना पहनूँ, ऐसे बाल यूँ लहरा रहे हो, पूरे बाल खोल के ऐसे जाने का मन करता है मेरे को। लेकिन हेलमेट पहनना तो मस्त है ना, ऐसे नहीं कर सकते। और चलो मैं हेलमेट पहन के भी बाल खोल लूँ, लेकिन फिर मेरे को मेरी बालों की चिंता थी। एक तो इतने लंबे, इतने दूर दूर तक उड़ेंगे वो, ठीक है, ऊपर से उलझ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे बाल। और यहाँ पे इतना हर थोड़ी देर आगे, थोड़ा आगे जाके कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा होता है, लोगों को पूरी धूल मिट्टी मेरे बालों में चलेगी। इसलिए ये बेस्ट हेयर स्टाइल होता है, ऐसे जूड़ा बना दो, पूरा ऐसे बंद रहेंगे बन, और इसके अंदर धूल घुसने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसे बाहर भारी हल्का बहुत रहेगा पर अंदर तो नहीं होता, तो ठीक रहते हैं बाल, ठीक रहते हैं। अब एक दिन के डेली बाल खोलूँगी तो ज़्यादा डैमेज होंगे। कभी कभी तो जैसे कभी फंक्शन में जाना तो कम से कम वो डैमेज तो नहीं रहेंगे बाल, और उस दिन खोलो तो अच्छे भी लगेंगे। पर ऐसे कभी मेरा मन है कि मैं ऐसे लहराते हुए पूरे बाल खोल के बिना हेलमेट के बाइक चलाऊँ। देखो कभी वो भी कर लेंगे, कभी ट्राई उस ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं रहती, किसी नॉर्मल वैसे वाले एरिया में जहाँ पे उतनी ट्रैफिक भी नहीं होता, खाली जगह रहती है ना, उस जगह पे ट्राई कर सकते हैं ये चीज़। अभी मेन रोड पे तो कभी नहीं कर सकते। बाइक मैंने यहीं पे साइड में लगा दी है, यहाँ पे पार्क करने की जगह ही नहीं है, और अगर मैं कहीं बाहर लगाती ना तो वहाँ पे टो होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अभी ये कुछ गली जैसी है, यहाँ पे लोग पार्क कर देते हैं, तो मैं यहीं पे ही पार्क करने के लिए आ रखी हूँ। अब बस बगल में ही हमारा एयरटेल स्टोर, और अपना काम करा के आते हैं। आप ये रहा एयरटेल स्टोर। 5 मिनट में काम हो गया है अंदर जाके। पता है उसने मेरे फ़ोन से ही सारी चीज़ें कर दी। मैंने कहा जब मैं ऑनलाइन, उसने मेरे को बताया था लास्ट टाइम जब मेरा पोस्ट पेड हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ खुद से,
ऐप पे जाके। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ऐप डाउनलोड की थी घर पे और उसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा था कि चेंज करने का। और फिर मैंने सोचा चलो मैं ऑनलाइन गूगल पे जाके चेक करती हूँ प्रोसेस हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड दिख जाएगी। तो एयरटेल की वेबसाइट पे जाके मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड देखी, तो उसमें लिखा आ रहा था कि तुम्हें एयरटेल क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, एयरटेल स्टोरी जाके तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे खुद से नहीं कर सकते, पहले होता था। तो मेरे को लगा चलो ठीक है एयरटेल स्टोरी पहुँचते। यहाँ पहुँची, उन्होंने बोला मैं आपके फ़ोन से ही कर देती हूँ। उसने मेरे फ़ोन से ही कर दिया। अभी तो हो चुका है ना। अब उसने बोला 48 आवर्स के बाद हमें सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो अब मैं घर पे ही करूँगी, अब नहीं आऊँगी मैं दोबारा। अब वो सारा प्रोसेस खुद से करके, क्योंकि अब मुझे दिख गया कैसे करना है। पता नहीं क्यों वेबसाइट पे दिखा रहा था कि नहीं तुम्हें स्टोरी आना पड़ेगा, उसने तो कर दिया मेरा फ़ोन से ही, मेरे ही फ़ोन से कर दिया। तो अभी 48 आवर्स के बाद मैं अपना वो सारा स्टेप बाय स्टेप खुद कर लूँगी और फिर उसके बाद मेरा हो जाएगा ये प्रीपेड। तो अभी मेरे भाई को भी करना था, तो अभी भाई का मैं खुद कर देती हूँ। उसका जो भी प्रोसेस होगा अब उसको नहीं आना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको भी आता। मैंने सोचा पहले मैं ही आके कर लेती हूँ अपना काम। बस पहुँच गई मैं, सही टाइम पे सब कुछ हो गया। पर अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ऐसे करके हो सकता है और वो वेबसाइट मुझे कंफ्यूज नहीं करती, तो अभी घर पे ही सारा काम हो जाता, मुझे इतना जाना ही नहीं पड़ता। फिर कोई बात नहीं, उसने मेरी ऐप से ही कर दिया सब। ठीक क्या? उसने बोला हो सकता है, मैंने कहा तो फिर वेबसाइट पे दिखा क्यों रहा है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो ऑनलाइन हो गया। 100 रुपये उसी से हो गए? नहीं, उसका तो अभी आगे देखो क्या होता है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, क्या बन रहा है अभी? दाल बना रहा हूँ। अच्छा, कौन सी दाल? वही उड़द दाल। तुमने क्या सोचा राजमा बना देंगे? हाँ, ऐसा थोड़ी है तुम्हारी पसंद का, मम्मी बनाती है कभी तुम्हारी पसंद का? उड़द में तो स्वाद ही लगती है। हाँ तो वही बना रहा हूँ मैं। हाँ, ओके। चल तो और बस आ और गई। क्या बोला? आकाश का मैं खुद ही कर दूंगी फिर। हाँ आकाश का कर देना। चलो ठीक है, ओके ओके। तगड़े। देखो ये क्या हो रखा है, ये यहाँ से फटा है और ये मैंने अभी देखा। मैं ऐसी मिरर के साइड से जा रही थी, अब मेरे को देखा ये ब्लैक ब्लैक क्या, पास से देखा, ढंग से देखा तो ये तो छेद हो रखे हैं। मतलब मैं डिफेक्टिव पीस ले आई, और अगर ये डिफेक्टिव भी था तो मतलब इसमें टैग पहले से ही नहीं था और मैं बिना टैग के ले आई। और मेरे को पता है क्या लगता है कि ये छेद किससे हुए हैं। ये वो जो कपड़ों पे एक वो कुछ मोटा सा लगा रहता है ना, जैसे मैग्नेट जैसा कुछ लगा रहता है, और उसको फिर वो ऐसे करके नहीं पुश करके ऐसे कुछ करते हैं, उनके पास कुछ होता है मशीन जिससे वो निकालते हैं। तो क्या पता उसकी वजह से ये छेद हुआ हो या क्या है, पता नहीं। पर ये डिफेक्टिव पीस है और मैं इसको रिटर्न भी नहीं करा सकती क्योंकि इसमें टैग ही नहीं था। वेरी गुड, बिना देख के आई हूँ मैं चीज़ें, बताओ। अब कुछ नहीं हो सकता इसका, अब मुझे ऐसे ही पहनना पड़ेगा। उतना नहीं पता चल रहा, पर स्टिल क्या करें, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। मैं रिटर्न करने के लिए जा भी नहीं सकती। एक बारी के लिए टैग होता तो मैं रिटर्न करवा सकती थी कि ये डिफेक्टिव पीस है और मेरे को रिटर्न करना है। अब वो कहेंगे आपके में तो टैग ही नहीं लगा। अब उनको कैसे बोलूँ, टैग तो पहले से ही नहीं था। कुछ नहीं हो सकता। गर्मी लग गई, प्यास लग गई। अगली बार से मुझे ध्यान देना पड़ेगा टैग्स का। मेरे को ऐसा लग रहा है, तब पता नहीं है ना, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे को अच्छे से पता ही नहीं कि टैग था कि नहीं था, पता नहीं। पर अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि टैग्स हुआ, हर चीज़ देख के आऊँगी और डिफेक्टिव चीज़ें भी देख के आऊँगी। मॉल में एक्सपेक्ट नहीं होता ना कि डिफेक्टिव चीज़ मिलेगी, मतलब हो भी सकते, गलतियाँ तो कहीं भी हो सकती है, पर अगर टैग्स तो ध्यान से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टैग होता तो चीज़ रिटर्न हो सकती है, टैग नहीं होगा तो नहीं होगा ना एक्सचेंज भी। लंच हमारा तैयार है, दाल भात। आजकल दिन की पापा की ड्यूटी है। मस्त बनाई है, चटपटी। अब है हमारा टी टाइम, और टी के साथ खाने का मन था मेरे को फ़ैन। आप लोगों को पता नहीं पता होगा फ़ैन क्या होता है कि नहीं, पर अभी मैं ला के दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी आज रस खाने का मन भी था, रस पड़े हैं घर पे, तो मैंने सोचा छोड़ो, लेकिन फ़ैन खाते हैं, फ़ैन खाएंगे आज। देखो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फ़ैन। ये है फ़ैन, देखा ही होगा आपने, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। ये बाकी ये भी ले आई मैं, ऐसे खाने का मन था। और ये चॉकलेट्स, मेरिलिन नाम है, अच्छी लगती है। ऐसे आउटर लेयर इसकी चॉकलेट वाइट आउटर लेयर ब्राउन चॉकलेट होती है, अंदर वाइट चॉकलेट होती है। 3 इसे लाई हूँ मैं, मम्मी पापा ऐसी।
पहले नहीं ला रही थी मैं ये सब चीज़ें, पर दिख गई तो ऐसे ही मन कर रहा था खाने का, तो मैं उठा के ले आई। लेट्स ओपन इट। ये देखो, ठीक है। अंदर से ऐसी है, मस्त। अब चाय फीकी लगने वाली है, पक रही है मेरी चाय। अभी चाय बना के थक गई मैं। मेरी चाय गर्मा गर्म ऐसे दिखाऊंगी तो गिरेगी तो नहीं। छोड़ो, ऐसे नहीं दिख रही, ऐसे दिखाती हूँ, रुको। देखो इतनी देर हो गई है, देखो मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, मेरी उसमें मलाई ही जम गई, पर गर्म है। मैं वैसे भी गर्म चाय तो पी नहीं पाती, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बारी है हमारे फैन खाने की। डिप इट। बस क्रिस्पी। कभी कभी तो मैं ऐसे डिप करके खाती हूँ, और कभी कभी मैं इसको पूरा ही ऐसे अंदर ही डाल देती हूँ और फिर स्पून से खाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। रस से भी अच्छा लगता है मेरे को ये। ओके गाइस, तो अब हो चुकी है रात, और अब बस खाना पीना है, एडिटिंग करनी है और थोड़ा आराम करूँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आप लोगों से कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, ओम।